मुस्तहब अमल है जो हम करते हैं। अगर हम फराइज छोड़ दें, वाजिबात छोड़ दें, तो फिर मुस्तहब के कबूल होने का मसला खत्म हो जाता है। इसलिए मेहरबानी फरमा के फराइज और वाजिबात को सबसे पहले पूरा करो, ताकि फिर सरकार और राजी हो। बंदे दावा करते हैं मुहिब हैं, अरबी जुबान का एक शेर है, कहते हैं लो कान हुब्बु का सादिकन ला अताअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मतीउ। अगर तू अपनी मोहब्बत में सच्चा है तो फिर महबूब का कहना मान, महबूब की फरमाबरदारी कर। कोई मुहिब ऐसा नहीं होता जो महबूब का अताअत गुजार ना हो। इसलिए हजरात आपसे अर्ज है, जिस मकसद के लिए सरकार आए हैं उसको भी पूरा करने की हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अगर नमाज ना पढ़े तो क्या समझते हो फिर हमारा मिलाद कबूल हो जाएगा? बोलो ना। नहीं। नमाज, वैसे तो मुझे बहुत हदीसें याद हैं नमाज के उन्वान से, अभी किताब खोलूं तो रात भर बोलता रहूं अल्लाह के करम से। ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन इतनी बात कहता हूं, सरकार का फरमान है अपना। इसके रावी कौन है? जिसने किताब में लिखा है वो सरकार गौसे आजम आप है। वाह 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 वाह। तो फरमाते हैं मेरे जद्दे आला ने रवायत की है। जद्दे आला कौन है? हसन हुसैन का बाबा, सुभान अल्लाह, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, सखावत का समंदर, शजाअत का गजनफर, सुभान अल्लाह, बाबे मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम राज मुस्तफा, दम साद मुस्तफा, मौला अली मुश्किल कुशा, शेरे खुदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया जो बंदा नमाज छोड़े ना, उसको दुनिया के अंदर 15, दुनिया और आखिरत में 15 मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें 6 उसको इस जिंदगी में मिलेंगी, 3 उसको बवक्ते मर्ग मिलेंगी, 3 उसको कब्र में मिलेंगी, 3 उसको हशर के दिन मिलेंगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 15 में बयान करूं। उसमें पहली जो फरमाई ना, हुजूर मौला अली शेर खुदा की रवायत फरमाते हैं, उस शख्स की एक रवायत में फरमाया ना, उसको सालेहीन की सफ से उसका नाम काट देते। दूसरी बात फरमाई, उसकी कोई नेकी कबूल नहीं होती। नमाज छोड़ दे तो फिर कोई नेकी कबूल ही नहीं। ये हुजूर मौला अली शेर खुदा की रवायत में। इसलिए आप नमाज का बहुत एहतमाम करें। नमाज जो बंदा छोड़ेगा, हजरत अली शेर खुदा का फतवा है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। कई 100 साल तक उम्मत मोहम्मदिया में यह फतवा जारी रहा है कि जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो काफिर है। ये मुताखिरीन उलमा ने इस पे थोड़ी सी आसानी की कि ये बहुत बड़ा सख्त फतवा है। हुजूर मौला अली शेर खुदा उस फतवा देने में सबसे आगे, मरकजी हैसियत हजरत अली शेर खुदा, अब्दुल्ला बिन उमर भी उनमें, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद भी उनमें। अदीदान ग्रामी कदर, इसलिए नमाज की अहम तरीन पाबंदी चाहिए। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, जब नमाज का वक्त आए ना, तेरे दिल के अंदर कुछ चीज ऐसी उठाए, तुझको उठाए, बैठने ना दे, तू बार बार घड़ी देखे, गौर कर जरा एक लम्हे के लिए, घड़ी देखे नमाज का वक्त हुआ कि नहीं हुआ। कभी शहरी के वक्त उठ के बीवी से पूछे कहीं वक्त चला तो नहीं गया। बच्चों से पूछे मुझे बताओ कहीं नमाज ना जाया हो जाए। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, जिसके दिल में ये बात पैदा हो गई, समझो उसने सिद्दीकों की सफ में पहला कदम रख दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह। इसलिए सुभान अल्लाह, नमाज के वक्त दिल खिल जाना चाहिए, तबीयत उछलनी चाहिए। नमाज जमात मिल गई है, चेहरा खिल जाए। ये जो फरमाया ना, ये मुनाफिक का हाल है कि नमाज का वक्त आता है मर जाता है, तबीयत पे बोझ तारी हो जाता है, अपने आप को
ऐसा तैयार करो, क्योंकि ये वक्त हम सब पे आने वाला है, खुदा की कसम, जब कोई पुरसान हाल नहीं हो, ये रिश्ते नाते दोस्तियां सब खत्म। मैं वक्त ज्यादा जाया करूं तो बहुत जुल्म होगा, लेकिन मेरे दिल में एक इस्तराब है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, हर किसी पे ऐसा वक्त आने वाला है, बच्चे भी छोड़ेंगे, अल्लाह मां भी छोड़ेगी, बाप भी छोड़ेगा, बीवी भी छोड़ेगी, भाई भी छोड़ेगा। तो दोस्त, तो कुरान पढ़ ले, अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव, फैसला हो गया। ये खलील की जमा है, अखिल्लाउ। कादी साहब उस्ताद है, पूछें से खलील की जमा है, खलील की जमा ये इसको कहते हैं जमा मुकस्सर है। जब मुकस्सर क्या होती है? इसकी वाहिद की बना जमा में टूट जाती है। कई औजान इसके आए, ये अफइलाओ के वजन पे आई है, अखिल्लाओ। जैसे हबीब की जमा होती है अहबीबाओ ना, अहिबाओ नहीं, फिर बनाता हूं ना, उस्ताद हूं ना, अहबीबाओ, हबीब की जमा अहबीबाओ, बा का बाब इदगाम किया अहिबाओ, खलील की जमा अखलीलाओ, जैसे अंबिया होता है, जैसे औलिया होता है। ये फिर लाम का लाम में इदगाम किया अखिल्लाओ। कयामत के दिन सारे गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। रब का फैसला है, जिनसे चाहे दोस्ती लगा, किसी के लिए सीना छलनी करवा गोलियों से, किसी के लिए कड़कती धूप में नंगे पांव नंगे सारा, किसी के लिए बरसती हुई बारिश में आ। रब का फैसला है, सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। एमपीए हो, एमएनए हो, डीसी साहब हो, कमिश्नर साहब हो, प्रेसिडेंट साहब हो, जागीरदार हो, वडेरा हो, कोई है जो दोस्ती निभाए? हाय हाय हाय। कुरान ने कहा इल्लल मुत्तकीन, सिर्फ परहेजगार निभा सकते हैं। वाह 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 वाह, सिर्फ तकवा वाले निभा सकते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए सरकार फरमाते ला तो साहिब इल्ला मोमिनन, दोस्ती ना लगा, तेरे बस की बात नहीं। अगर लगानी है तो मोमिन से लगा, ताकि दुनिया में भी काम आए, कब्र में भी काम आए, हशर में भी काम आए, और जो सबसे बढ़ के काम आए वो मोहम्मद अरबी की जात से सबके काम आए। सल्लल्लाहु